आप सभी लोगों को एक बार फिर से मैं अपने यूपी टेक्निकल क्लासेस में स्वागत करता हूं और सभी लोगों को मेरे प्यारे दोस्त नमस्कार। क्या है कि जैसे कि मैंने ट्रांसफार्मर मशीन इलेक्ट्रिकल मशीन जो थर्ड सेमेस्टर के बच्चों का स्टार्ट किया था, जो पहली बार मैं सबसे आग्रह करता हूं कि जो लोग क्लास नहीं अटेंड कर पा रहे हैं वो तुरंत क्लास अटेंड करें। इस बार आपका 2 ही सब्जेक्ट होने वाला है। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे इंट्रोडक्शन ऑफ द ट्रांसफार्मर और कुछ ट्रांसफार्मर के फैक्ट चीज़ें बताएंगे। जो लोग क्लास नहीं देख पाएंगे तो एक बार वीडियो जरूर देख लेंगे ताकि उनको कुछ आइडिया मिल पाएगा और जब आएंगे क्लास में तो वो चीज़ रूटीन चलेगा। देखिए समय काफ़ी कम है और मैं थोड़ा फास्ट बनाऊंगा और हो सकता है कि आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। लास्ट में आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। मैं एक बात और भी बता दूं कि आप 1.5 फेक करके ही देख लीजिएगा, लेकिन इस बार वीडियो को स्किप मत करिएगा, उसको देखने का प्रयास करिएगा क्योंकि यही आपका मोमेंट होगा। जो फर्स्ट क्लास होता है वही आपका एक रीढ़ और जान होती है। लड़का जब आता है जुनून आता है, जोश आता है, लेकिन तो वही बात है। तो ये मेरी बात है कि मैं कुछ चीज़ समझाने का प्रयास करूँगा कि ट्रांसफार्मर होता क्या है, ट्रांसफार्मर के टाइप्स के बारे में बताने की बात करूँगा, ट्रांसफार्मर स्टेप अप स्टेप डाउन करेंगे। तो चलिए आइए ज़्यादा समय न लेते हुए हम इसी के बारे में चर्चा करें। पहली बात अमित इधर ध्यान दो। अब देखो, ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है। क्यों स्टैटिक डिवाइस है? क्यों इसमें कोई रोटेशन पार्ट नहीं होता है? क्योंकि ट्रांसफार्मर एक स्थिर होता है, इसलिए इसका बोला जाता है कि ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है। कई बुक में आपको मशीन लिखा नहीं है, गलत होता है, ठीक। तो कभी आप मत बताइएगा ट्रांसफार्मर एक प्रकार की मशीन नहीं होती, ये एक डिवाइस होती है, ठीक। ये ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फैराडे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के सिद्धांत पे कार्य करता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस पे भी कार्य करता है और दूसरी बात, यह वोल्टेज को बढ़ाने व घटाने का कार्य करता है, करंट को घटाने व बढ़ाने का कार्य करता है। परंतु यह ट्रांसफार्मर जो होता है ये कभी भी पावर को चेंज नहीं करती है, कभी भी पावर को चेंज नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि P बराबर आपको पता है कि VI cos फाई होता है और cos फाई इसको यूनिटी मान के चलते हैं, इसलिए इसको कांस्टेंट मानते हैं। ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस होने की वजह से, इसमें कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होने की वजह से इसमें कोई बहुत ज़्यादा आपका फ्रैक्शन लॉसेस नहीं होता है, इसलिए इसकी इफिशियंसी जो कि लगभग 98% होती है, ठीक। 98% आपको इसकी इफिशियंसी देखी जाती है। और उसकी बात करते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी चेंजर नहीं होता, इसको कोई भी फ्रीक्वेंसी इसमें चेंज नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि ये रोटेटिंग पार्ट होता नहीं। आगे चल के बताएंगे क्यों फ्रीक्वेंसी भी चेंज नहीं करती है। पावर क्यों नहीं चेंज करती है ये भी बताएंगे, क्योंकि पावर में हमने बताया कि वोल्टेज को बढ़ेगा तो करंट घटेगा और करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज घटेगा, इसीलिए पावर हमेशा कांस्टेंट। जो पावर यहाँ पे मिलेगा P1 वही पावर यहाँ पे मिलेगा P2। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि P1 और P2 क्या हो सकते हैं, बराबर हो सकते हैं। ये चीज आपको अब इसमें वोल्टेज की बात करेंगे। ये हमने एक आपको सिंगल फेज ट्रांसफार्मर बनाया, ये आपको सिंगल फेज TF लिखते हैं, इसको आप समझ लीजिएगा ट्रांसफार्मर होते हैं। आप एक इलेक्ट्रिकल एक इंजीनियर बनने के लिए आए हैं और कई लोग अपने जीवन में संघर्ष की तैयारी में लगे हुए हैं और चल रहे हैं। अच्छी बात है, जो जहाँ भी है खुश है, मेरा ही है। और कम से कम आप लोग क्लास वगैरह करते रहिए और बाकी बात करने की समय नहीं, बात किया जाएगा। करंट क्या होता है? इसमें एक करंट फ्लो होता है जिसे I0 करंट के नाम से जाना जाता है, जिसे नो लोड करंट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। एक प्रकार की कोर होती है, कोर में हमने बताया कि ये कोर है आपका, ठीक है, ये कोर है। जैसे मान लीजिए ये हमने फोन लिया, इसको इसी प्रकार से कुछ कोर बनाया गया है, ठीक है। इतना समझ में आ गया ना, ये कुछ प्रकार से कोर है। ये वाला हिस्सा है आपको क्या बोलते हैं, लय। ये वाला योग हमेशा लय लिंब से, लिंब और योग दो चीज पाए जाते हैं। वाइंडिंग हमेशा लिंब पर की जाती है, न कि योग पे किया जाता है। इस बात के नोट कर लीजिए दिमाग में कि वाइंडिंग हमेशा लिंब पर किया जाता है, योग पर नहीं किया जाता है। परंतु सेल टाइप की बात करेंगे तो बताएंगे, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन टाइप में पावर ट्रांसफार्मर की बात करेंगे तो उसमें योग पे किया जाता है, वो आगे चल के हम चर्चा करेंगे उसके बारे में, ठीक है। इसमें एक हमने कंडक्टर लिया, कोई मान लीजिए, अब इतने समझ में आया कि ये कोर क्या होता है। कोर एक सिलिकॉन पदार्थ बना जाता है, सिलिकॉन मटेरियल, सिलिकॉन स्टील का लिया जाता है और उसी चीज पे हम लोग ये सिलिकॉन का ले लिया जाता है और इसी पे हम लोग क्या करते हैं, वाइंडिंग किया जाता है, ठीक। इतनी समझ में आई। अभी समझ में नहीं आ रहा होगा किसी को, जो फर्स्ट पहला क्लास होगा जिसका बच्चे का, उसको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा होगा। मैं एकदम गारंटी लेता हूँ इस बात को। मैं उसको धीरे धीरे समझाऊंगा, पूरी तरह समझ लेगा। अब ये मैं बात किया वाइंडिंग का, इसी में देखिए एक फ्लक्स जा रहा है जिसे हमने नाम दिया है कि मेन फ्लक्स। ये फ्लक्स आया कैसे? जो फर्स्ट ईयर मुझसे क्लास पढ़ने में उनको समझ में आ गया होगा। मैं वाइंडिंग की बात करूँगा, वाइंडिंग कुछ होता नहीं है, ये एक प्रकार का आपका क्या है,
बताओ, कंडक्टर क्या है, बोलो, कंडक्टर। अब इसी कंडक्टर को, मान लो इसी कंडक्टर को इस फोन पे मैंने ये लिया, मैंने इसी को ऐसे ऐसे मैंने क्या कर दिया, लपेट दिया। जो लपेटा गया होगा उसी का नाम दिया गया होगा वाइंडिंग। वही चीज़ तो वाइंडिंग है। अच्छा ये मेरे दोस्त बताओ कि मैं आप लोगों को बताया था कि इसमें टर्न क्या होता है। मैंने टर्न का नाम लिया, तो ये वाइंडिंग में मैंने एक इस प्रकार से कुछ ऐसे 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 देखो, इस लिंक पर किया गया है कि नहीं, बोलो, एक्टिव रहो, बोलते रहो, थोड़ा सा तुम लोग ये बात समझ में आए। और एक इसी प्रकार से और बना लेते हैं। चलो ये कुछ देखो, इस प्रकार से दो कंडक्टर लिया और दोनों कंडक्टर को मैंने ऐसे 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 क्या कर दिया, लपेट दिया। और लपेट दिया तो एक प्रकार की बाइंडिंग बनी। हमने कहा कि देखो इसको लपेटे हैं ना, तो लपेटे तो कितनी कॉइल मतलब ऐसे ऐसे लपेटा गया है, तो मैंने बोला इसको 100, कितना क्या बोला 100, और मैंने इसको बोल दिया 50 मतलब 50। ठीक, मैंने ये कहा कि टर्न की बात मैंने कर रहा था, यही टर्न की। जब इसमें कोई धारा प्रोवाइड किया गया है ना, आई नॉट, बार बार आई नॉट ले रहा है क्योंकि नो लोड की बात कंडीशन करें, वो बात आगे बताएंगे कि किस फेजर डायग्राम करेंगे। अभी बस हमें बात है कि आपको कुछ मतलब परिचय दे दें किसके बारे में होता क्या है, टर्म्स के बारे में जान लीजिए। बस इसी बारे में समझाने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, अभी हारो मत इस चीज़ को, अभी देखो शुरुआत है इस चीज़ में। अगर आप मन लगाओगे ना, कल देखो बहुत बढ़िया समझ लगेगा। ठीक, पढ़ाई में लगाओ, ये कभी धोखा नहीं देता है, ये हमेशा कुछ ना कुछ तुमको सिखा कर जाता है। ठीक है, जीवन में और सिखाने के लिए तो इंसान भी सिखाई के जाता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बात ये है कि सीखना इससे, ये सीखोगे तो कुछ जीवन पाओगे, और किसी चीज़ से धोखा पाओगे तो वो भी अपने जीवन में इंप्लीमेंट करोगे, अपने बच्चों को समझाओ कि बेटा ऐसा नहीं करना। ठीक है, उस रास्ते में जाना क्योंकि वो रास्ता थोड़ा गलत हो सकता है। लेकिन बात यहाँ पे आगे समझते हैं। अब मान लो कि ये नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे, तो जब नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे तो यही टर्न देखो मैंने ये वाला उठाकर वाइंडिंग यहाँ कर दिया है, और यही तार दोनों निकाल कर इसी के क्रॉस में क्या कर दिया है, लोड को कनेक्ट कर दिया है, यही बने, और इसी को उठाया और यहाँ पे जाके ऐसे लगा दिया। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं? मैंने बोला कि ये वाइंडिंग है, ये भी वाइंडिंग है, ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ये आपका सेकेंडरी वाइंडिंग है। ठीक, ये आपकी वाइंडिंग मैंने बताया ना। अब ये देखिए आपका प्राइमरी वाइंडिंग हो सकती है और ये आपकी क्या हो सकती है, सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक, इतनी बात समझिएगा। अब इसी तरीके से ये टर्न की बात करते हैं, तो अब इसी की बात हमें देखिए, यहीं पे एक एक चीज को हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया। V1 क्या है, प्राइमरी वोल्टेज। V2 क्या है, यहाँ पे जो वोल्टेज जनरेट मिलेगा उसको बोलते हैं सेकेंडरी वोल्टेज। E1 क्या है, प्राइमरी EMF होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। ठीक है, E1 इससे जो जनरेट होगा, मान लो कि ये नंबर ऑफ टर्न्स हो गया, ये I करंट। हमने बोला भी था कि MMF बराबर होता क्या है, N × I, क्योंकि मैग्नेटिक मोटर फोर्स ये इंडक्टर के केस में एक प्रकार का वोल्टेज ही होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट में आपका वोल्टेज इसमें आपका MF होता है। तो जब इसमें वोल्टेज जनरेट करने वाले 5 एम्पीयर की सप्लाई इसमें भी दे दिए, 5 एम्पीयर की सप्लाई इसमें दे दिए। ठीक है, बोल सकते हैं, ये इतना समझ में आ रहा है ना? अब इसमें अब तुमको 5 एम्पीयर की करेंगे तो ये 5 से इसमें मल्टीप्लाई करो, 5 से इसमें मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे तुम्हारा वोल्टेज 500 वोल्ट आ रहा है, यहाँ पे वोल्टेज कितना आ रहा है, 250 वोल्ट। इतनी बात समझ में आई? अगर इतनी बात समझ में आ गई तो अकॉर्डिंग टू द वर्किंग के हिसाब से मैं देखूंगा कि आपका ट्रांसफार्मर को कितने भागों में बताया। जैसे मैंने वाइंडिंग कर दिया तो ये ऐसा तो नहीं होगा, इधर देखो, समझा, इधर रहा उधर में देखो, ये पहला आपका स्टेप अप होगा। क्या होगा, स्टेप अप। दूसरा क्या होगा, स्टेप डाउन। तीसरा क्या होगा, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर की बात करते हैं। ठीक है, तीसरा आपको आइसोलेशन। अब नहीं समझ में आएगा सर स्टेप अप क्या होता है, स्टेप डाउन क्या होता है, सर मुझे समझ नहीं आता है, ये पता नहीं, आपको तो बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं तो आपको समझा, मुझे नहीं समझ, मैं तो पहले बार आया हूँ ना, तो मुझे नहीं पता है। जैसे मान लो जीवन में तुम कहीं गए, ठीक है, स्टेप अप, अपने स्टैंडर्ड से अधिक कभी जाओगे किसी लड़की के पास, नहीं जाओगे ना, अपना लेवल तब तक तुम बढ़ाओगे तब ना जाओगे, हैं बोलो जी। लेकिन तो ऐसा नहीं, अपना लेवल कम नहीं है, अपने लायक ही कोई नहीं होगा, ये सोच लेना। ठीक है, अब स्टेप अप क्या है, जब स्टेप अप मतलब जिसके पास ज्यादा टर्न्स रहेगा वही तो ज्यादा पैसे वाला बनेगा, जिसके पास ज्यादा पैसा होगा, जिसके पास ज्यादा पैसा होगा उसी के पास, मतलब कह सकते हो उसी के पास ज्यादा वोल्टेज आएगा। तुम्हारे यहाँ लाइन आ रही है तो वो बिल का भरने के लिए पैसा चाहिए ना, तो वही मैं कह रहा हूँ कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर की बात करोगे तो
सेकेंडरी वाली, जो सेकेंडरी वाली मेकअप लगा के घूमती हैं, जो लालच देंगी आपको, तो उसके लिए तुम्हारे पास ठीक ठाक वोल्टेज, इतना तुम्हारे पास काबिलियत होनी चाहिए ना कि उसको पकड़ ले। कुछ लोग एकदम मैं मान लो वो होगी तो बातें अलग है कि वो पकड़ाएंगे या नहीं पकड़ाएंगे, आएंगे जाएंगे ऐसा नहीं सब। तो हम लोग ट्रांसफार्मर पढ़ रहे हैं, तो हम लोग का ट्रांसफार्मर तुमको इसी वाले पे हम समझाएंगे, एक लड़का और एक लड़की, पूरी कहानी हम पूरी ट्रांसफार्मर इसी में खत्म। ठीक है, ये मुझे कोई इस बात को जज न करेगा, सब तो हमेशा इस बात पे टाइप करते हैं। नहीं, टाइप इसलिए करता कि आपका थोड़ा सा माइंड जो है ना सेचुरेट होकर, एक घंटे से हम लोग इस क्लास चल रहा है, एक घंटे बाद धीरे धीरे करके सुस्त अवस्था में आ जाते हैं, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा डेवलप करना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ टर्न्स, ये मान लो तुम हो, ये वाली तुम्हारी वैल्यू है। ठीक है, तो जिसका नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हो उसके पास वोल्टेज तो ज़्यादा होगा ना। देखो जिसके पास पैसा होता बड़ा करके चलता है, मैं ऐसे चलूंगी, तुमको रहना फिर तुम जाओ, ये चीज होता है। तो इसलिए जिसका नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होगा उसी को हम लोग स्टेप अप करते हैं। बताओ ये तुम्हारा क्या दिक्कत है इसमें, क्या नहीं समझ आ रहा था? स्टेप अप में तुम्हारा क्या नहीं समझ आ रहा था कि देखो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए कि नहीं बढ़ा दिए भाई? नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे तो उसमें वोल्टेज ज्यादा जाएगा ना। बोलो सर कह रहा था ना जो उधर लिखे सर, ठीक। हाँ, अगर यही चीज उधर कर देंगे ना तो इधर ही स्टेप अप हो जाएगा। बाइंडिंग मतलब यही, अगर नंबर ऑफ टर्न्स इधर बढ़ा दोगे तो ये स्टेप अप हो जाएगा, स्टेप डाउन। देखो नीचे मैंने वही किया है ना, कुछ किया थोड़ी ना। अब यहीं पे मैंने इसको बढ़ा दिया। अच्छा, सप्लाई अगर मैं यहाँ दे दूँ ना तो भी ये अब स्टेप अप ही कहलाएगा, स्टेप अप ही कहलाएगा। तो यहाँ पे देखो N2 ज्यादा है तो V2 ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये V2 ज्यादा होगा तो ये इसको बोला जाएगा आपका स्टेप अप ट्रांसफर। इसको क्या बोला जाएगा? स्टेप डाउन। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो गया यहाँ पे, कम हो गया। और जब नंबर ऑफ टर्न्स कम हो गया तो वोल्टेज बनना कम होगा कि नहीं होगा? तो V2 भी वोल्टेज भी कम होगा कि नहीं होगा? तो इसीलिए इसको बोला जाएगा स्टेप डाउन ट्रांसफर। उसको चेंज करके तभी तो उसको स्टेप डाउन ही बोलेंगे ना। किसको? अगर लोड की तरफ, हमेशा ये दिमाग में रखना, लोड की तरफ देखना, जिधर लोड लगा रहेगा उधर नंबर ऑफ टर्न्स को कंसीडर करना। अगर प्राइमरी वाइंडिंग के सापेक्ष में सेकेंडरी वाइंडिंग का नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा या कम है, उस हिसाब से उसको स्टेप अप और स्टेप डाउन कर जाएगा। समझा? तुम कहे कि सर इसी चीज को हमने चेंज कर दिया, तभी तो स्टेप अप होगा, क्योंकि सप्लाई तो यही रहा ना। अगर यही सप्लाई की जगह हमने यहाँ पे लोड लगा दे और इस लोड की जगह हमने सप्लाई दे दें, तो अब इसको क्या बोलोगे? अब इसको स्टेप डाउन बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि प्राइमरी वाइंडिंग के सापेक्ष में सेकेंडरी वाइंडिंग का नंबर ऑफ टर्न्स क्या है? बस वही चेंज करने। हाँ, जहाँ सप्लाई चेंज हो वो चीज मैटर क्या हो जाएगा? अगर सप्लाई ना चेंज करे, बस वो चेंज करे तो जब सप्लाई नहीं चेंज करोगे तब इसको तब इधर ले जाओ, तब भी वही रह जाएगा ट्रांसफार्मर। वो तो बात यही है कि कान पकड़ के इधर से घूमो चाहे इधर से घूमो, बात वही है, कान तो वही पकड़ दो ना। अब इसी को घुमा के ऐसे कोई कर दिया तो क्या होगा? मैं ऐसे खड़ा था तभी मेरे लिए यही था, अब मैं इसी को पकड़ के ऐसे घूम गया तभी तो वही चीज़ है। उसमें अंतर क्या चीज़ है? कोई अंतर नहीं हुआ। अब ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की कहानी थी। बात करते हैं आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। ये शादी के बाद आइसोलेशन हो जाता है, ये शादी के पहले होता है। स्टेप अप और स्टेप डाउन ये शादी के पहले होता है। तो ये चीज आप आइसोलेशन ट्रांसफार्मर में क्या हो जाता है? दोनों बराबर हो जाते हैं। यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो जाते हैं? दोनों बराबर होते हैं। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है आगे चल के बताएंगे। आई होप कि मुझे इतना ये चीज़ आप लोग समझा दो कि पूरी तरह से ये कंप्लीट आप लोगों का ये एक ट्रांसफार्मर का मैंने 10 मिनट में समरी देना चाहा। मैं तो 1 घंटे से इसी चीज़ को समझा रहा हूँ अपने बच्चों को। 1 घंटे में मतलब ये चीज़ 10-20 मिनट में आपको पूरी तरह समरी आ गया होगा, समझ में होगा क्या होगा। इसको आप लोग देखिएगा, नहीं समझ में आएगा तो मुझे आप बताइएगा। कल से हम और इसके आगे पढ़ाएंगे और एक एक चीज़ के बारे में दिखाएंगे, एक एक चीज़ के बारे में समझाएंगे आगे चल के। अगर नहीं आ गया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। कैसा लगा इस समझाने का तरीका, कैसा लगा आप लोग को ये क्लास, और ज़रूर अपने दोस्त के साथ भेज दीजिए। जो क्लास नहीं करने हैं उनके पास भेज दीजिए ताकि वो लोग पूरा देख लें। तो चलिए इसी के साथ हम इसको समाप्त करते हैं। बाकी जय हिंद, जय भारत।